आप समय दें हम सबको अपनी बात को कहने के लिए। ये आसन से नहीं दे रहे आप, बोलिए। और ये अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो पूरक बजट लाया है असहायों के लिए, गरीबों के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए, उस अनुपूरक बजट का मैं समर्थन करता हूं। और कटौती प्रस्ताव जिस मानसिकता से लोगों ने लाया है, गरीब विरोधी मानसिकता है, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं। इसलिए अगर दिमाग 60 को आप देखें तो समाज कल्याण में 188 करोड़ रुपए दिए गए। और वो समाज कल्याण इसलिए कभी जो सरकार ने नई योजना चलाई है, सर्वजन पेंशन योजना जिसको कहते हैं, कि सबको पेंशन अब मिलेगा जिसने 60 वर्ष की उम्र पूरा कर ली है। तमाम विधवाओं को पेंशन मिलेगा। वो तमाम विधवा चाहे 18 वर्ष की उम्र की जितनी विधवाएं हैं, एपीएल हो, बीपीएल हो, तमाम लोगों को मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि यह कटौती प्रस्ताव बिल्कुल ऐसी मानसिकता के लोगों ने लाया है जो गरीब विरोधी है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार बनी अब 2 साल पूरे होने को है 29 तारीख को, और जो कठिनाइयां और जो चुनौतियां आई सामने वो सबके ध्यान में है कि किस प्रकार से सरकार को खजाना खाली मिला, ये भी ध्यान में है। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को इन बातों से कि जो पिछली सरकार ने आपको चुनौतियां दी, जो खजाना खाली करके, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, केवल संकेत देना चाहता हूं कि हम सब रोज चर्चा करते हैं मोमेंटम झारखंड, ग्लोबल झारखंड, इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2017, वो सारी लूटे की चर्चा पहले भी हो चुकी है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता अध्यक्ष महोदय। लेकिन एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि पिछली सरकार की लूट का, कि आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सैकड़ों करोड़ रुपया दे दिया गया उस कंपनी को अध्यक्ष महोदय, और एक किसान को उसके प्रीमियम के बदले लाभ नहीं मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सरकार को, इन्होंने उस योजना को बंद किया और कहा कि नहीं, हम सरकार किसान सहायता योजना यह सरकार स्वयं चलाएगी और स्वयं उसको लाभ देना चाहती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि आपने नई योजना ली है जिससे लोगों को राहत मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक और, केवल ये आर्थिक खोखलापनी नहीं था, अपने नीति और निर्णयों से भी खोखला किया झारखंड को। आप याद कीजिए, हाल के दिनों में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि भाई हम पुलिस की बहाली में पहले दौड़ लेंगे तब परीक्षा लेंगे। बड़ी चालाकी की थी पिछले लोगों ने कि बिहार के लोगों का कैसे हो जाए, बंगाल के लोगों का कैसे हो जाए, बाहर के लोगों का कैसे हो जाए, पहले परीक्षा। अब परीक्षा में हमारे लोग पिछड़ जाते थे, अब जो परीक्षा में पास होगा तब दौड़ होगा। मैं मुख्यमंत्री को हृदय से बधाई देता हूं कि सच को आपने जानने का प्रयास किया है कि अब पहले दौड़ होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब ये कंकरीली पत्थरों पर दौड़ होगा तो बाहर का लोग नहीं सकेगा, झारखंड का बेटा आगे होगा, फिर झारखंड की बेटे की पुलिस में बहाली होगी। मैं एक छोटी सी बात है, उनकी नीयत पर सवाल है अध्यक्ष महोदय कि उनकी नीयत क्या थी, उनकी मंशा क्या थी। ये उनकी नीयत और मंशा थी अध्यक्ष महोदय, एक नहीं। आप देखें, दरोगा की बहाली का उम्र उन्होंने अधिकतम 25 बरस कर दिया। झारखंड के बच्चे देर से पढ़ते हैं, हम गरीब हैं, गुरुआ हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं। 8 साल में स्कूल जाता है अध्यक्ष महोदय, 25 साल में बीएससी बीए कर ही नहीं सकता। आधे से अधिक बाहर के लोग हैं। बड़ी होशियारी से, बड़ी बारीकी से उन्होंने छुरी चलाई थी। अगर इस छुरी को किसी ने पहचाना कि यह छुरी झारखंड के नौजवानों का गला काटने वाला है, उसके धार को मोड़ा इस हेमंत सरकार और गठबंधन की सरकार ने। मैं बधाई देता हूं कि आपने इसको पहचानने का प्रयास किया है। इन नियमों को बदलिए। और इसीलिए मैंने कहा कि केवल पैसे से खोखला नहीं किया था, नीति और निर्णयों से इन्होंने खोखला किया था, जिसकी परेशानी हम सबको झेलनी पड़ती थी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेक उदाहरण है। वो 13 जिला 11 जिला जिसके बोझ हम सब झेल रहे, वो किसने किया? आज है नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि भाई देहात में कहावत अध्यक्ष महोदय कि चास खाए गधा और मार खाए, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता।
मैंने नहीं, ये शब्द है, इसके अर्थ कुछ और है, उसके अर्थ कुछ और है अध्यक्ष महोदय। उसके अर्थ ये है कि भाई किसी ने कोई करने की अवहेलना किसी और को पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैंने कहा, आपने देखा कि कोरोना काल में जो सरकार ने काम किया उनकी चीजों को दोहराना नहीं चाहता। पूरे देश में जिसकी बढ़ाई हुई अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऋण की माफी, इसकी भी बढ़ाई हो रही। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सरकार से इस ऋण माफी में कि आपके 9 लाख के टारगेट है किसानों का, मात्र 3-3.25 लाख लोगों के ऋण माफी हुई अध्यक्ष महोदय। अभी लोग इंतजार में है, उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन के कई मामले लटके हुए हैं। सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। आपके जितने पैसे आवंटित तो वो पैसे भी अभी खर्च नहीं हुए हैं। थोड़ा सा मेरा कृषि मंत्री से आग्रह होगा, इस पर थोड़ा प्रेशर दीजिए, बल लगाइए। तमाम किसानों के ऋण माफी जो आपके टारगेट है, उस टारगेट को पूरा कीजिए, आपको इस सरकार को और वाहवाही मिलेगी, मेरा आग्रह होगा। और इसके साथ साथ ही अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल में जो सूद माफी होते हैं डिले चार्ज का, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ी आ रही है। ये सरकार को गौर करना चाहिए कि जो डिले चार्ज की माफी तो हो रही है अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो बिल की गड़बड़ी है उस गड़बड़ी में शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। उसमें आपके अधिकारी ढिलाई कर रहे हैं। एक लोगों को 3 बिल आया है, इसीलिए बिल माफी में कठिनाई हो रही है। उस बिल माफी पर भी ध्यान देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और अभी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चलाए अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम की जितनी बड़ाई की जाए वो कम होगा। जो लोग कह रहे हैं कि कागज की पोटली बांध के फेंका जाता है, हमें लगता है कि 100% ये बातें झूठी है, कोई दम नहीं है इसमें। मैं तो 50 जगह पर गया हूं, 50 जगहों पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी तत्परता से पूरी प्रशासन ने सरकार आपके द्वारा और गरीबों को राहत दिया है, मेरे राजनीतिक जीवन का 30 वर्ष अध्यक्ष महोदय, इतना बेहतर कार्यक्रम सरकार का जनता के बीच मैंने पहले कभी नहीं देखा जो यह कार्यक्रम साबित किया अध्यक्ष महोदय। ये गरीबों के लिए आप देखिए, आप भी प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय, एक बूढ़ी आती थी हाथ पसारे, कहता था हमको पेंशन दे दो, हमारे कलम बंधे हुए थे, हम उसमें बीपीएल की सीमा थी, पंचायत की सीमा सीमित थी, हम दे नहीं पाते थे। सरकार ने इस काम को जो किया है, ये बधाई के पात्र अध्यक्ष महोदय। मैं समेट रहा हूं अध्यक्ष महोदय अपनी बातों को, और बात यह कहते हुए समेट रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि अभी हाल के दिनों में, अभी तो सदन में वो बीजेपी के नेता नहीं है लेकिन बाहर है, कह रहे थे कि जो काम बीडीओ का है वो सीएम कर रहे हैं। हमने कहा उनको क्या समझ आएगा, जो गरीबों के दर्द को न जाने, जो गरीबों को आंसू को ओस का कतरा समझने वाले लोग गरीबों के दर्द को नहीं समझ सकता अध्यक्ष महोदय। जो गरीबों के आंसू को आंसू समझेगा, जो गर्मी के दिन में भी कंबल ओढ़ के सोता है यानी एसी में सोता है, उनको गरीबों का ठंड का क्या एहसास होगा अध्यक्ष महोदय। ऐसे लोगों की समझ नहीं आएगी, इनको तब समझ आएगा जब अडानी और अंबानी का काम करेगी सरकार, तब इनको लगेगा कि सरकार काम कर रही है। और ये क्या सीख देंगे अध्यक्ष महोदय, ये सीख नहीं दे सकते। मैं कुछ सुझावों के साथ अपनी बात यहां समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय। केवल उनके लिए था, वो बेचारे हैं नहीं, ये क्या हमें उपदेश देंगे। मुझे जानकी वल्लभ शास्त्री जी की वो 4 पंक्तियां याद आती है, कुपत कुपत रथ दौड़ाता, कुपत रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लगाती जिसकी धृति से पथ उपदेशक हुआ है। वो क्या करेगा अध्यक्ष महोदय, उनके तो कारनामे इतने घृणित हो चुके हैं, अभी बड़े बड़े उपदेश दे रहे। केवल कुछ सुझावों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा अध्यक्ष महोदय कि मनरेगा में भी मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं मानता हूं कि भारत सरकार आपको पैसे नहीं दे रही है, आप इसके लिए प्रयास कीजिए। अभी एसटी एससी का केवल पैसे का भुगतान हुआ और अन्य लोग ओबीसी बड़ी तादाद में उनके पैसे का भुगतान है, और इसके उपाय ढूंढिए। अभी पोषण सखी की बात विनोद जी ने कही है, 10 महीने से पोषण सखी को मानदेय नहीं मिला, वो गरीब बेचारी क्या करे। वो भी भारत सरकार इस योजना को ड्रॉप कर रही है, तो या तो भारत सरकार से 2-2 हाथ कीजिए, कोई उपाय कीजिए, या इनकी मानदेय के भुगतान के उपाय कीजिए। अध्यक्ष महोदय, होमगार्ड की जो बहालियां हैं जिले में लंबित है, 5-6 वर्षों से लंबित है, और वो आवेदन दे चुके हैं, उनकी बहालियों पर ध्यान दीजिए। अनुबंध कर्मियों की बात आई है,
अभी सरकार ने कहा कि हम अस्थायीकरण करने जा रहे हैं, तो जितने अनुबंध कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो, स्वास्थ्य विभाग के हो, अन्य विभागों के हो, तमाम अनुबंध कर्मियों को स्थायी बहाली में वेटेज दीजिए, उम्र की छूट दीजिए। सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। और दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि पेंशनों का जो आरक्षण है 27%, जिसकी डिमांड राज्य के पिछड़े लोग कर रहे हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ पिछड़ों की आबादी आधी है और शून्य है जिलों में उनके आरक्षण। इस आरक्षण को जल्दी सरकार घोषित करे। और जो भाषाओं को आपने छोड़ा है, अंगिका आपकी भाषा छूटी हुई है, मगही आपकी भाषा छूटी है, भोजपुरी जिनकी डिमांड हो रही है, खास करके अंगिका बोलने वाले संताल पड़ाव के लाखों लोग बहुतायत में है, इस भाषा को भी आप चिन्हित कीजिए। इन तमाम सुझावों के साथ कि फिर से एक बार सरकार को कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पुरानी चीजें अटकी हुई है, इस अटकी हुई गठरी को आप जल्दी खोलिए और काम में थोड़ी तेजी लाइए। 2 वर्ष बीत चुके हैं, आपने 1 वर्ष कोरोना में बेहतर काम किया है, शुरुआत अच्छी आपने की है, थोड़ी और तेजी लाने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।